पर जिसके लिए तैयार किया गया है, पर ये दोनों जगह जिसके लिए मेरे खुदा ने तैयार की है, उन्हें छोड़, उनको छोड़ और किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बैठाना मेरा काम नहीं है। मेरा काम नहीं है। हालेलुया। मैं तुझसे प्यार तो करता हूँ यूहन्ना, इसका मतलब ये नहीं तू कुछ भी मांगेगा और मैं तुझे दे दूंगा। आमीन। क्योंकि मेरे दाहिने और मेरे बाईं ओर बैठने के लिए प्यार नहीं, योग्यता की जरूरत है। आमीन। इसके लिए योग्यता चाहिए, और जब तक योग्यता तुम में नहीं, मेरा खुदा डिसाइड करेगा। जिसमें योग्यता हो वही मेरे दाहिने और मेरे बाईं ओर बैठेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने प्यार किया, पर अंधा प्यार नहीं किया। आमीन। हाँ, हम जो प्यार करते हैं ना, अंधा प्यार करते। मैं सेवा करता हूं तो मेरे बाद मेरा बेटा करेगा, ये हमारा अंधा प्यार है। समझ में आ रही मेरी बात? बेटे ने अभी तक बाइबल भी नहीं पढ़ा, वो स्टेज पर आकर लोगों को सिखाता है। हाँ, ये आपका चुनाव है, मेरे खुदा का नहीं। समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही मेरी बात? मैं हर वक्त मेरे बच्चों को कहता हूं, अगर किसी मीटिंग में मैं गया, भले लोगों ने कहा कि तुम्हारे बेटे को ऊपर बिठाओ, तो मैं उसको बोलता हूं तो बिल्कुल नहीं बैठना। ये चीज कमानी पड़ती है। बोलो बोलो, ये चीज कमानी पड़ती। मेरे खुदा ने कमाई उसके लहू के द्वारा, तुम्हें भी कमानी होगी। हालेलुया। केवल एक प्रचारक का बेटा है इसलिए स्टेज पर नहीं बैठ सकता। केवल तेरा बाप प्रचारक है इसलिए तुझे ये जो स्टेज है नहीं मिल सकता। तुझे खुद कमाना होगा। योग्यता चाहिए। बोलो क्या चाहिए? योग्यता चाहिए। भले मैं प्यार करता हूं मेरे बेटे से, और प्यार का मतलब ये नहीं है कि मैं उसे आगे लेकर जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, मेरा खुदा डिसाइड करेगा। आमीन। यीशु मसीह यूहन्ना से प्यार करता था और करता रहा, पर फिर भी उसकी गलत बातों को उसने हाँ नहीं कहा। आमीन। ये परमेश्वर डिसाइड करेगा कि मेरे दाहिनी ओर कौन बैठेगा और मेरी बाईं ओर कौन बैठेगा। हालेलुया। आजकल मैं देखता हूं कि बहुत इजी, बहुत सरल रीति से सेवा अपने बेटों को सौंप देते हैं। हाँ, वो आत्मिक है या नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो प्रार्थना करते हैं या नहीं कुछ। बाइबल में बहुत अच्छा उदाहरण है। किसका पता है आपको? एक ऐसी सेवा के लिए परमेश्वर के वचन में एक उदाहरण है। पहले शमूएल की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय वचन 12 से लेकर आगे। एली के पुत्र तो लुच्चे थे। हाँ, एली जो याजक था उसके पुत्र तो क्या थे? लुच्चे थे। वचन में देखो उसके लिए क्या बोला गया है। याजकों के पुत्रों को क्या बोला गया है? लुच्चे। वारे वाह, कौन सी डिग्री है ये? हाँ? वचन में लिखा है एली जो याजक था, महायाजक था, उसके पुत्र लुच्चे थे। वचन लिखता है। हालेलुया। आगे पढ़ो। उन्होंने यहोवा को न पहचाना, क्योंकि उन्होंने यहोवा को नहीं पहचाना। भले आप सेवा करते हो, भले आप पास्टर हो, भले आप प्रचारक हो, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस परमेश्वर खुदा की आप सेवा करते हो, आपके बच्चों ने भी खुदा को पहचानना चाहिए। आमीन। जो जीवित खुदा है, जो पवित्र परमेश्वर है, जो भाइयों के परमेश्वर है, उस परमेश्वर को आपके बच्चों ने भी पहचानना चाहिए। तब जाकर वो प्रभु की सेवा कर सकते हैं। हालेलुया। एली के बच्चे थे, याजक के बच्चे थे, इसलिए सेवा कर रहे थे। वो परमेश्वर को नहीं जानते थे। हालेलुया। इसलिए फिर एक बार उसी वचन को पढ़ेंगे ब्रदर। एली के पुत्र तो लुच्चे थे। एली के पुत्र तो लुच्चे थे। उन्होंने यहोवा को न पहचाना। उन्होंने यहोवा को नहीं पहचाना, फिर भी सेवा कर रहे। क्यों? क्योंकि एली उनसे प्यार करता है। क्योंकि याजक उनसे क्या करता है? अपने बच्चों से। हाँ, भले वो परमेश्वर को नहीं पहचानते फिर भी सेवा करते हैं। भले वो परमेश्वर को नहीं पहचानते, लुच्चे है। बोलो क्या है? लुच्चे है। ये खुदा कहता है उनके बारे में, ये परमेश्वर का कलाम कहता है उनके बारे में। ये एली को भी पता चलना चाहिए था कि मेरे बेटे लुच्चे हैं, पर नहीं, उसने उनको सेवा दी क्योंकि वो उनसे क्या करता था? प्यार। बोलो क्या करता था? ये मनुष्य का प्यार है कि वो जब मनुष्य प्यार करता है ना तो अंधा हो जाता है। गलतियां नहीं दिखती, पाप नहीं दिखते, पर्दे डालते रहता है। इसे प्यार नहीं कहा जाता। हालेलुया। प्यार वो है जब आप अपने बेटे को अपनी गलतियों को दिखाए। आमीन। बेटा ये गलत है, ये मत कर, ये मुझे पसंद नहीं, ये परमेश्वर को पसंद नहीं। जब आप सत्य अपने बेटों से, अपने बच्चों से कहोगे ना, उसे प्यार करना कहते हैं। आमीन। हालेलुया।
बच्चों को स्कूल में क्यों भेजा जाता है? आप घर क्यों नहीं पढ़ाते हो? कभी सोचा है? पहली से लेकर जो शिक्षा वो भी लेते हैं तो हमें उनको स्कूल में क्यों भेजते हैं रेगुलर? क्योंकि आपको पता है घर में वो पढ़ेगा नहीं। क्योंकि हमने उनको क्या कर कर बिगाड़ा है? प्यार कर कर। बोलो क्या कर कर? हाँ, वो हमारी नहीं सुनेंगे पर टीचर की सुनेंगे, क्योंकि टीचर क्या लिख कर बैठता है? डंडा। बोलो क्या? हाँ, वहां पर ये नहीं चलेगा। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, वहां पर वो बराबर अभ्यास करेंगे, पढ़ेंगे, बराबर स्टडी करेंगे, क्योंकि उनको पता है नहीं किया तो क्या मिलेगा? हाँ, डंडा मिलेगा, प्रसाद मिलेगा। तो वहां पर बराबर पढ़ते हैं, घर में नहीं पढ़ते। क्योंकि घर में हम क्या करते हैं? प्यार। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा लाडला, ये वो ऐसे ही प्यार करते रहोगे तो कभी नहीं पढ़ेगा। हालेलुया। हाँ, तो जब हम स्कूल में डालते हैं ना तो हमें पता है टीचर जो है शिक्षा करेगा, टीचर जो है दंड देगा, पर हमें पता है तभी ये सीखेंगे। आमीन, हालेलुया। प्यार करना इसका मतलब ये नहीं कि गलतियों को छुपाओ, गलतियों को पर्दा करो, बिल्कुल नहीं। गलतियां दिखाना ये प्यार है। आमीन। एली के बच्चे लुच्चे थे फिर भी सेवा कर रहे थे, वचन में लिखा है, और वो परमेश्वर को नहीं जानते थे। आगे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। याजकों की रीति, याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था, हाँ, तब याजक का सेवक हाँ, मांस पकाने के समय हाँ, एक 3 नोक वाला कांटा हाँ, हाथ में लिए हुए आकर हाँ, उसे कहाड़ी हाँ, या हंडी हाँ, या हंडे या तसले के भीतर डालता था, हाँ, और जितना मांस कांटे में लग जाता था, हाँ, उतना याजक आप ले लेता था। हाँ, ऐसा ही वे शिलो में हाँ, सारे इस्राएलियों के किया करते थे। ऐसे ही कुकर्म उसके बेटे किया करते थे। सारी गंदी बातें वो मंदिर में कर रहे थे। समझ में आ रही मेरी बात? पर फिर भी एली नजरअंदाज कर रहा था, उनके पापों पर पर्दा डाल रहा था, क्योंकि एली उनसे क्या करता था? बोलो क्या करता था? प्यार। तो आपको पता है एली ने प्यार किया, अंधा प्यार किया, पर खुदा जो है कभी अंधा प्यार नहीं करता। वचन पढ़ेंगे पहले शमूएल की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, वचन 27 से लेकर आगे। 27 से लेकर आगे। तो परमेश्वर का एक जन एली के पास जाकर उससे कहने लगा, एली के पास जाकर उसे कहने लगा, यहोवा यह कहता है कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना एली, हाँ, मिस्र में फिरौन के घराने के वश में था, तू गुलामी में था, हाँ, तब क्या मैं उस पर निश्चय प्रकट न हुआ था? तब मैं तेरे घराने पर उस गुलामी में प्रकट हुआ था, हाँ, और क्या मैंने, हाँ, उसे इजराइल के सब गोत्रों में से, हाँ, इसलिए चुन नहीं लिया था? अहरोन के वंश को परमेश्वर ने चुना था उसकी सेवा करने के लिए। हालेलुया। हर एक वंश को नहीं, से केवल अहरोन के गोत्र को चुना गया था कि वो कायम रीति से परमेश्वर के मंदिर में सेवा करें। हालेलुया। तो ये चुनाव परमेश्वर का था कि अहरोन के घराने में से ही सेवक खड़ा होगा। हालेलुया। आगे आगे पढ़ो। हाँ। कि मेरा याजक होकर, हाँ, मेरी वेदी के ऊपर चढ़ाए, हाँ, और धूप जलाए, हाँ, और मेरे सामने एपोद पहना करे, हाँ, और क्या मैंने तेरे मूल पुरुष के घराने को, हाँ, इजराइलियों के सारे हव्य न दिए थे? हाँ, इसलिए मेरे मेल बलि हाँ, और अन्न बलि को, हाँ, जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, हाँ, उन्हें तुम लोग क्या पांव तले रोंदते हो? पांव तले रोनते हो, परमेश्वर का वचन कहता है। मेरा मंदिर पवित्र है, जिस सेवा को तुम करते हो वो पवित्र है। और वचन कहता है जब तेरे पुत्र पाप और कुकर्म करते हैं और उसी वेदी पर खड़े होते हैं, तब तुम मेरे होम बलि और मेल बलि को अपने पांव तले रोनते हो। आगे पढ़ो। और तू क्यों अपने पुत्र को मुझसे अधिक आदर करता है? परमेश्वर कहता है तू अपने पुत्र का मुझसे अधिक आदर करता है। बोलो क्या करता है? मुझसे अधिक आदर। हालेलुया। परमेश्वर से अधिक आदर किसी का मत करो। समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही मेरी बात? सबसे बड़ा कौन है? सबसे पहला कौन है? वचन में लिखा है जब तू तेरी माँ की कोख में था तब से मैं तुझे जानता हूं। आमीन। आपकी माँ ने भी आपका चेहरा नहीं देखा था, तब से किसने देखा था? परमेश्वर ने। आमीन। क्योंकि वचन कहता है जब तू तेरी माँ के गर्भ में था तब से मैं तुझे जानता हूं। माँ कब से जानती है?
जब मैं पैदा हुआ। हालेलुया। माँ कब से जानती है? जब मैं, पर परमेश्वर कब से जानता है? जब से तू कहा था कोख में था। हालेलुया। तो सबसे पहले कौन जानता है? पहली पहचान किसके साथ है? किसने तुम्हें जन्मा? किसने तुम्हें सिरजा? किसने तुम्हें रचा है? किसने तुम्हारे दिन तय किए हैं? परमेश्वर ने। तो पहला आदर किसका होना चाहिए? पहला स्थान किसका होना चाहिए? हमारे जीवन में, हमारे घरों में, हमारे परिवार में, हमारी सेवकाई में सबसे पहला आदरणीय स्थान परमेश्वर का हो। आमीन। जो परमेश्वर से प्यार करता है ना, वो पहला स्थान उसे ही देता है। पर जो पहला प्यार अपनी पत्नी से करता हो, अपने बेटे से करता हो, अपने पैसे से करता हो, अपनी नौकरी से करता हो, आपको पता है आप परमेश्वर का आदर कभी नहीं कर सकते। पहला प्यार किससे करो? बोलो किससे करो? क्योंकि उसने भी पहला प्यार आपसे ही किया है। आमीन। हालेलुया। मेरे खुदा ने पहला प्यार मनुष्य से किया है। वचन में लिखा है कि उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की। पंछियों से प्यार नहीं किया, उसने प्राणियों से प्यार नहीं किया, पर जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, अपने प्रतिरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया, और वचन में लिखा है परमेश्वर ने उन दोनों को आशीषित किया। हालेलुया। हालेलुया। उन दोनों को ही अधिकार दिया, क्योंकि मेरा खुदा मनुष्य से प्यार करता है। आमीन। आमीन। स्वर्गदूतों से इतना प्यार नहीं करता जितना हमसे प्यार करता है। हालेलुया। लूसीफर पाप में गिरा, उसको हम शैतान के नाम से जानते हैं। पर आदम पाप में गिरा, आपको पता है लूसीफर पाप में गिरा, उसको फेंक दिया, उसके लिए कुछ भी योजना नहीं की। पर जब मनुष्य पाप में गिरा ना, तो उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को दे दिया तुम्हारे और मेरे पापों के लिए, कि इसका खून बहे, इसको मारा जाए, इसको कुचला जाए, इसके खून के द्वारा इनके पापों की क्षमा हो। हालेलुया। ये सबसे बड़ा प्यार तुम पर और मुझ पर परमेश्वर ने किया है। आमीन। आमीन। इसलिए पहला आदर प्रभु का ही करो। आमीन। हम अपने प्यार में और परमेश्वर के प्यार में ये अंतर है कि जब हम प्यार करते हैं ना, तो परमेश्वर का आदर नहीं करते। हम अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं, अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हैं। परमेश्वर के सेवकों, एक बात ध्यान देकर सुनना। जब तुम्हारी शादी भी नहीं हुई थी, तब से परमेश्वर ने तुम्हें सेवा के लिए बुलाया है। हालेलुया। जब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था, तब से तुम्हारे जीवन के बारे में परमेश्वर की योजना है। आमीन। तो कभी भी सेवा के लिए बाहर निकलो ना, किसी को मत पूछना मैं जाऊं या न जाऊं, क्योंकि खुदा ने भेजा है। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ। मैं और मेरी पत्नी यहां पर बैठी है, एक चीज हम दोनों ने बैठकर डिसाइड की है, ना मैं तुझे रोकूंगा प्रभु के लिए, ना तू मुझे रोकना। हालेलुया। हमारे जीवन में यह कमिटमेंट है, ना तू मुझे रोकेगी, ना मैं तुझे रोकूंगा। हालेलुया। खुदा के लिए हम कभी एक दूसरे को नहीं रोकते, भले कुछ भी हो जाए। आमीन। क्योंकि जब मैं इसे नहीं पहचानता, वो पहचानता था, वो मुझे नहीं पहचानती थी, तब से खुदा मुझे पहचानता है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर की योजना पहले से मेरे जीवन के बारे में थी कि मैं उसकी सेवा करूं। आमीन। तो आज मैं किसको क्यों पूछूं कि मैं करूं या ना करूं, मैं जाऊं या ना जाऊं, रात को जाऊं, दिन को जाऊं, इधर जाऊं, उधर जाऊं, मैं कभी किसी से नहीं पूछता। मुझे पता है खुदा ने भेजा तो जाना होगा। आमीन। हाँ। क्योंकि बहुत बार ऐसा ही होता है, बहुत सारे सेवकों के जीवन में अगर बड़ी अड़चन कोई हो तो पत्नी है। क्योंकि ना जब सेवा के लिए बाहर निकलते हैं तो यार्दन जो है ना, वो बहुत ज्यादा बहने लग जाती है। कैसे बहने लग जाती है? हाँ, यार्दन तो बाढ़ आ जाती है। बोलो क्या आ जाती है? हर एक घर में यार्दन होती है। बोलो क्या होती है? कौन है यार्दन? पत्नी। इतना प्यार उमड़ आएगा जब सेवा के लिए, क्यों जाते हो, मत जाओ ना, इतने दिन की क्या जरूरत है, यार्दन बहने लग जाएगी। पर जब यार्दन के दो भाग करोगे तभी जा सकते हो। हालेलुया। रास्ता तो यरदन में से ही निकलना होगा। आमीन। यरदन को देखकर अगर रुक गए तो आप प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। हाँ, अनुभव करो, बहुत बार ऐसा होगा। यरदन तब बहेगी, अब तक तो प्यार नहीं उमड़ रहा था, पर प्यार कब उमड़ेगा? जब कई प्रभु की सेवा के लिए जाएंगे, 4 दिन 5 दिन के लिए। क्यों जाते हो इतना? अपने बच्चे भी तो है, अपने काम भी तो है, इतना दूर जाने की क्या जरूरत है, कोई दूसरा जाएगा, तुम क्यों जाते हो? मैं कहता हूं कि दूसरा कुछ नहीं, यरदन बहने लग गई।
बोलो क्या बहने लग गई? यरदन, ये हर एक के घर में है। हालेलुया। हाँ, इस यरदन को कैसे पार करना है, ये तुम्हारे हाथों में है। आमेन। अगर प्रभु ने चुना है तो तुम्हें यरदन पार करनी होगी। हालेलुया। प्रभु ने तुम्हें चुना है तो यरदन को पार करना ही होगा। हालेलुया। हाँ, कभी किसी के लिए अपनी सेवा को बंद मत करना, क्योंकि तुम्हें चुना गया परमेश्वर की ओर से है। आमेन। इसलिए पहला प्यार किससे करना, पहला आदर किसका करना, पहला स्थान किसको देना? हाँ, क्योंकि मेरा खुदा सबसे पहले तुमको पहचानता है। आमेन। जब से तू उत्पन्न भी नहीं हुआ था, सृष्टि के पूर्व से मैंने तेरे लिए योजना बना के रखी है। आमेन। सबसे पहली योजना हमारे लिए मेरे परमेश्वर ने की है। हालेलुया। इसलिए एली के पुत्र को परमेश्वर ने एली को दोष लगाया कि तू अपने पुत्रों का आदर मुझसे ज्यादा करता है। हालेलुया। यह मनुष्य का प्यार है, अंधा प्यार, कि मनुष्य जब प्यार करता है ना तो परमेश्वर को भी भूल जाता है। बिल्कुल ऐसा मत करो। पर मेरा खुदा जब प्यार करता है ना, मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि याकूब यूहन्ना से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्यार करता था, पर गलत बातों को हाँ नहीं किया। आमीन। यूहन्ना, ये मेरा काम नहीं, मैं नहीं बिठा सकता तुझे दाएं या बाएं। ये मेरा खुदा जो है, मेरा परमेश्वर, मेरा पिता जो है ना, वो डिसाइड करेगा कौन बैठेगा, योग्यता के समान। आमीन। जिसकी योग्यता होगी वही बैठेगा। हालेलुया। अपने चर्च में किसे बिठाना है, किसको नियुक्त करना है, किसको खड़ा करना है, सेवा किसको देनी है, वचन का प्रचार किसको देना है, आराधना किसको देने, केवल आपके बेटे इसलिए मत खड़ा कीजिए। क्या सचमुच उनमें अभिषेक है? क्या प्रभु ने उनको बुलाया है? क्या उनकी बुलाहट है? जब बुलाहट होगी तो खुदा खड़ा करेगा। हालेलुया। आप खुद मत खड़ा करो, भले वो अच्छा गाते हो। अच्छा गाने वाला आराधक नहीं होता। मैं जो बात कहना चाहता हूं सुनो गौर से। केवल अच्छी आवाज होना इसका मतलब आराधना करना नहीं है। हालेलुया। सच्चा आराधक वो है जो बिना माइक के परमेश्वर के साथ है। हालेलुया। सच्चा आराधक वो है जो अपने घर में कोई मुझे नहीं सुनता, अपने दरवाजे को बंद कर देता है, अपने घुटनों पे आ जाता है, अपने हाथों को ऊंचा करता है, अपनी आवाज के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करने लगता है। वो है सच्चा आराधक। उसको पता है इस खोली में, इस घर में मुझे दूसरा कोई नहीं सुन रहा, केवल मेरा खुदा मेरी आराधना को सुनता है। हालेलुया। हालेलुया। तो भले आपके बेटे अच्छे गाते हो, भले आपके बेटे अच्छे बजाते हो, भले वो अच्छे रीति से सुर और ताल में गाते हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो आराधना कर सकते हैं। आराधक वो है जो खुदा के साथ अपने रिश्ते को बनाता है। आमीन। आमीन। आज बहुत सारी कलीसिया में अगर पाप ने जगह ली है, इसका कारण यह है कि आपने खुदा को छोड़कर मनुष्य से प्यार करना शुरू कर दिया है। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? शायद आपको चोट लगेगी जो बातें मैं कह रहा हूं, पर ये सच है। ये बात सच है। बड़े बड़े सेवकों की मिनिस्ट्री खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि जिसकी योग्यता नहीं थी उसको यहां पर बिठा दिया। समझ में आ रही मेरी बात? बिना योग्यता के यहां पर बिठा दिया। फर्क नहीं पड़ता कितना अभिषिक्त दास है, और आपके बच्चे सेवा करेंगे ही? बिल्कुल नहीं। आपको उनके लिए प्रार्थना करनी होगी, उनको परमेश्वर के भय में चलाना होगा, उनके लिए वक्त देना होगा, उनको बोलना होगा, ये तुझे कमाना होगा, तुझे ऐसे ही नहीं मिलेगा। हालेलुया। और जब खुदा किसी को खड़ा करता है उसे कोई बिठा नहीं सकता। आमीन। समझ में आ रही मेरी बात? अगर परमेश्वर ने सोच लिया मुझे इसको चुनना है, मुझे इसे खड़ा करना है, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं दुनिया एक तरफ हो जाए, आपको कोई बिठा नहीं सकता। हालेलुया। हाँ, ये मेरे परमेश्वर ने सोचना चाहिए हमारे बारे में। आमीन। हम कौन है सोचने वाले? हम कौन है डिसाइड करने वाले? हम कौन है जगह देने वाले? जगह देना मेरे परमेश्वर का काम है। हालेलुया। गलत रीति से प्रेम मत करो, इसलिए परमेश्वर इन दिनों में हमें सिखा रहा है प्यार किसे कहते हैं। हालेलुया।